ਇਹਦੀ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਗਈ लोग हो जाने पे मिला अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो एक और व्लॉग के साथ हुई हूँ जी हाजिर। अच्छा, आज हम ड्राइंग रूम की ना थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर रहे हैं। बस जो सोफ़े हैं उनकी डायरेक्शन बदल दूँगी। मेरे ख्याल में इनको चाइना सोफ़ा बोला जाता है मेरे ख्याल में, तो मैंने तो यही सुना है। अच्छा, शुरू में जो मैंने आपको सराय की सुनाई है ना अपनी हेल्पर की, वो मुझे कह रही थी कि शुरू में तो आपने इतनी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं और अब फिर आपने छोड़ दी हैं। तो मैं उसे कह रही थी ना कि मेरी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, तो उसे बड़ा अफसोस हो रहा था। मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ अपनी हेल्पर की सराइकी थोड़ी बहुत शेयर करूं। अगर आपको पसंद आएगी तो मज़ीद अपनी भी अपनी हेल्पर्स की भी थोड़ी बहुत शेयर करती ही रहूँगी। खैर जी, यहाँ पर हमने ड्राइंग रूम की ना थोड़ी सी सेटिंग कर ली थी चेंज। जहाँ पहले रखा हुआ था ना डबल सीटर सोफ़ा, वहाँ हमने अब रख दी है सिंगल, एक एक करके, और साथ में डबल। और इसकी ना बस थोड़ी सी सेटिंग कर लेने से ना जो हमारा एक रूम होता है ना उसकी लुक चेंज हो जाती है। तो मेरा बहुत दिल चाह रहा होता है कि ना ऐसी छेड़खानियाँ किए रखूँ अपने घर में, क्योंकि एक जैसी जो होती है ना लुक देख देख के मुझे तो इतनी बोरियत होती है, उकताहट होती है। कि आपके साथ भी ऐसा अच्छा, ये होता जो है। सामने आपको साइकिल नज़र आ रही है ना डेकोरेशन पीस, ये मैंने बड़ी शौक से ली है। तो ये मैं कभी अपने लाउंज में रख देती हूँ और कभी रख देती हूँ ड्राइंग रूम में। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ड्राइंग रूम में अलमारी क्यों है, तो मेरी बहनों, ये मैंने बहुत कोशिश की कि इसको अपर पोर्शन पे शिफ्ट करूं, लेकिन इतनी हैवी थी ना, प्योर लकड़ी की है, तो ऊपर जा ही नहीं सकी। सेटिंग चेंज करवाने के बाद मैं फ़ौरन से आ गई हूँ किचन में। आज बना रही हूँ आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी। तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ करने लगी हूँ शेयर। पहले मैंने प्याज को लाइट ब्राउन कलर कर लिया, फिर उसमें डाल दिया जी पानी, 2 अदद टमाटर काट के, और साथ में डाला लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ होता है। अब इसमें डालेंगे सारे स्पाइसेस, यानी नमक, मिर्च, हल्दी, पिसी हुई खुश्क धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, और इसको लगा दूंगी थोड़ा सा पानी डाल के प्रेशर। अच्छा, इससे पहले ना मैंने आलू कर लिए थे बॉयल, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ यम्मी सी आलू की टिक्की। तो उसके लिए ना मैंने पहले जी आलू पील ऑफ करके बॉयल किए हैं, फिर उसको मैंने बास्केट में डाला ताकि सारा पानी जो है ड्रेन हो जाए। जब थोड़े से ठंडे हो गए ना आलू, तो अब मैं उसको बाउल में डाल करके ना हैंड मैशर की मदद से अच्छी तरीके से कर लूँगी मैश। अच्छा, जब भी आप आलूओं की टिक्की बनाएं ना, तो इसको जब भी आप मैश करके जब टिक्की की शक्ल दे लें, तो इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें, क्योंकि वैसे ये ना कवर ही नहीं हो पाती, हमसे हैंडल ही नहीं हो पाती। तो यहाँ पर जी मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश कर ली है। बस हम माएँ भी ना कितना कुछ जुगाड़ करती हैं, कितना अपने बच्चों की ख्याल रखती हैं कि वो अच्छे तरीके से खाना खाएं। बस इसीलिए तो माँ का इतना रुतबा होता है ना। खैर, वहाँ जी मैंने आलू अच्छे तरीके से मैश कर लिए थे, और इधर जो मेरा कुकर था ना प्रेशर, वो भी लग चुका था। अब यहाँ पर मिसाले को मैं भून रही थी, और साथ ही जी हम डालेंगे आलू, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी। तो आलू डाल के ना फिर उससे भी जब आलू हाफ़ हमारे कुक हो जाएंगे ना, अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि ऑयल भी निकल आए। और यहाँ पर मैंने अब इसकी आंच कर दी है हल्की, और इस तरफ जो मेरी आलू की टिक्की का मेज़ा था ना, उसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं रेडी। यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर डाल दिए थे नमक, मिर्च, पिसा हुआ खुश्क धनिया, और पिसा हुआ गरम मसाला, काली मिर्च। उसके साथ जी मैंने डाला था धनिया काट के धो के वो, और 1 अदद सब्ज़ मिर्च, क्योंकि आजकल की जो मिर्चें आ रही हैं ना वो बहुत कड़वी हैं। यहाँ इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर मेरा ना इससे अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था, फिर मैंने आलू हाथों से मिक्स करके तो टिक्कियाँ बना करके फ्रिज में रख दी थी। बस अब यहाँ पर आलू मेरे जो हैं वो भी तकरीबन हाफ़ कुक हो ही गए थे, क्योंकि आपको भी पता है जब हम ऑयल में आलू फ्राई कर रहे होते हैं ना, भून रहे होते हैं, तो बहुत जल्दी ये कुक होते हैं, ये नहीं नरम पड़ जाते हैं ना। तो यहाँ पर जी मैंने कर लिए थे। अब जो मेरी गोभी थी, हालांकि मैंने बंद गोभी को पहले धो के अच्छे तरीके से काटा था, लेकिन अब दोबारा फिर मैं इसको ना वॉश कर रही हूँ। तो अब जी इसके अंदर डालेंगे हम अपनी बंद गोभी, और फिर इसको ना इसी तरह भूनते जाएंगे। ये ना बहुत जल्दी बन जाती है, बस दम में ही बन जाती है। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा, मैं रेसिपी इसलिए भी शेयर करती हूँ कि अगर मेरे कुछ ऐसी बच्चियाँ, लड़कियाँ जो न्यूली मैरिड हैं, नया नया उन्होंने घर संभाला है और वो कुकिंग कर रही हैं ना, अगर वो मेरे व्लॉग्स देखती हैं, वॉच करती हैं, तो फिर वो भी थोड़ी बहुत कुकिंग चलो मेरे व्लॉग्स के थ्रू ही सीख लेंगी। तो जिनको आती है तो वो बस मेरा व्लॉग देख के थोड़ा इंजॉय कर लें।
ज़रूरी नहीं होगा कि अब आप जी मुझे ये भी कमेंट्स करें कि अच्छा जी अब आप हमें कुकिंग सिखा रही हैं। मुझे पता है हर किसी को अपने आप में हर कोई हर फन मौला है, लेकिन फिर भी मैं अब अपने व्लॉग्स बनाती हूँ तो इसमें थोड़ी बहुत ये चीज़ें मैंने कहा शेयर करूँ। अच्छा जी, साथ-साथ तो हो रही है हमारी जो बंद गोभी है वो भी बन रही है, लेकिन साथ-साथ क्लीनिंग भी। मेरा ना पानी गिर जाए शेल्फ़ पे या कुछ भी हो जाए ना तो फिर मैं उसको साथ ही वाइप आउट कर देती हूँ और साथ-साथ काम अपने ख़त्म करते जाएँ ताकि और काम भी हैं ना उनको भी निपटाना है। खैर जी, बातें तो बहुत हो गई। अब मैंने गोभी यहाँ पर अच्छी तरीके से भून ली थी। अब डाल दिए जी मिर्चें और थोड़ा-सा पानी। अब इसको ना बहुत हल्की आँच पर लगा लेंगे जी प्रेशर, ताकि अगर कोई कसर रह भी गई है ना आलूओं में या बंद गोभी में तो ये नरम हो जाएँ। क्योंकि जो मेरे घर वाले अफ़राद हैं ना, हैं तो थोड़े से ही लेकिन उनके नखरे बहुत ज़्यादा हैं। मेरे हस्बैंड स्पेशली कहते हैं ऐसे बनी हो और अच्छी बनी हो और यूँ बनी हो। तो ख़ैर मैं अपने तरीके से तो बहुत कोशिश करती हूँ कि उनकी जितनी भी क्या है रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे पूरी उतरूँ। है जी, यहाँ मैंने फ्रिज में रख दिया था ये जो अमेज़ा आज मैंने आलू की टिक्की का बनाया ना। अब हाथों को अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे या ऑयल लगा लें हाथों पे जो हमारा कुकिंग में यूज़ होता है, या घी लगा लें, तो अच्छे से ग्रीस करके यहाँ हम अपने आलू की जो टिक्की है ना उनको शेप दे लेंगे। बस तो आज फिर ना लंच एक यम्मी सा लंच रेडी करने लगी हूँ। और आप भी मुझे कमेंट्स करके बताया करें ना कि आपके हस्बैंड्स कैसे हैं, नखरेलू हैं, शरीफ से सादा-सूदा से हैं, या उनके भी इसी तरह की तबीयत है कि नहीं जी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। तो मेरे जो हस्बैंड है ना, यकीन करें कि उठ के पानी भी नहीं पीते और मुझे कभी इसी बात में बहुत गुस्सा आता है कि क्यों हर काम मैं करती हूँ, तो थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, बहुत से ऐसे होते हैं लोग कि जो ना अपनी वाइफ़ की, अपनी बहनों की बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। तो ख़ैर मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है, इर्द-गिर्द आस-पड़ोस में भी देखा है कि ऐसे लोग हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं करते। तो कभी ख़ैर मुझे गुस्सा आता है, लेकिन कभी मैं कहती हूँ कि हर किसी की अपनी तबीयत होती है, तो अब नहीं करते तो नहीं करते, क्या किया जा सकता है। तो चलें जी, यहाँ पर मैं ले आई हूँ 1 अदद देसी अंडा, और इसको आप जी हम इसमें मैं नमक और सिर्फ़ मिर्च ही फेंट के ना डाल दूँगी, यानी नमक भी डाल दूँगी और फिर उसको अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। क्योंकि अब जो हमने आलू की टिक्कियाँ बनाई हैं ना, उसको हम इसमें डिप करके करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर देखें कितनी यम्मी सी मेरी आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। वाक़ई में बहुत टेस्टी बनी थी। अच्छा जी, यहाँ मैंने नॉन स्टिक फ्राई पैन में जी डाल दिया है घी, जो कि गर्म हो गया है। और अब अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि अगर आपसे ये वैसे हैंडल ना हो ना, यानी अंडे में डिप करके, तो आप इस तरह से करें कि मैदा या बेसन, पहले इस अंडे के आप मैदा में डिप कर लें, फिर बेसन या ले लें, क्या कहते हैं, अभी आपको बताया मैदा, उसमें फिर इसकी कोटिंग करके ना फिर आप फ्राई करें, तो ये बहुत ईज़ी और बहुत अच्छी सी टिक्कियाँ बनेंगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाई थी तो ख़ैर सबको बहुत अच्छी लगी, और मेरी एक ना यहाँ पे नेबर हैं, वो बहुत अच्छी सी एक फ्रेंड भी बन गई हैं, तो उनको भी मैंने ना ये भेजा था, वो भी बहुत तारीफ़ कर रही थी। आलू की सब्ज़ी भी भेजी थी, ये आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी ना, और साथ में मैंने आलू की टिक्कियाँ भी भेजी थी। तो फिर उन्होंने जो वॉइस मैसेजेस करके इतनी तारीफ़ की ना कि आपने बहुत अच्छी बनाई है और बहुत शुक्रिया, मुझे खाया बहुत मज़ा आया। तो आप भी इस तरह से बनाएँ ना, कभी अगर कोई भी सब्ज़ी आपके बच्चे लाइक ना कर रहे हों, तो आप ये साथ आलू की टिक्की बनाएँ तो सबको बहुत मज़े की लगेगी। चलें, व्लॉग्स में ना आप इस तरह की अपनी बातें भी बंदा कर ही देता है, इसमें क्या हो गया? ये यानी हर तरह किसी की ज़िंदगी में यार थोड़ी बहुत चीज़ें चल रही होती हैं। अब आप मुझे इस पे जज मत कीजिएगा कि जी अपनी हस्बैंड की आपने इस तरह से बात कर दी। देखिए हर किसी की अपनी तबीयत होती है, और मैं तो अब आपको अपनी फैमिली समझती हूँ, यानी मुझे ना सच में यकीन मानिए आप लोगों के साथ जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जितनी व्यूवर्स हैं वो सामने बैठी हैं। अच्छा चलिए, बात तो छोड़ें, आप देखें, ये मैं अपने लिए प्लेट बना रही थी, तो यहाँ मैंने जी रख ली एक रोटी जो कि मैंने होटल से मंगवाई थी। ठीक है, आपकी आप ही को ना बस रोटी बनाने से ही कोई मसला है। अच्छा यार, मुझे शुरू से ही रोटी बनाना पसंद नहीं है, और हर काम पसंद है। साथ मैंने जी रखी आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी, साथ में एक आलू की टिक्की, सैलेड के साथ काट लिए थे खीरे और लीमू। तो बहुत मज़े का बना था। ख़ैर जी, सबको खाना खिलाया, फिर मैंने दोबारा से बर्तन मांजे, काउंटर क्लीन किया, और अब जी मैंने फ्रिज की ये शेड कहें, ग्रिल कहें, क्या कहेंगे, ये मैंने रखे हुए हैं ऊपर लाइनर लगा के ना, तो फ्रिज में कुछ भी चीज़ गिरती है तो मैं वाइप आउट कर देती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा था कि कब से अपनी फ्रिज साफ़ नहीं की, तो आज मैंने जी फ्रिज भी साफ़ करने की ठान ली थी। पहले तो इस टाइम खाना खाने के बाद ना यकदम से सुस्ती हो जाती है, बंदा कहता है कि अब जाके लेट जाए, कहीं रज़ाई-शज़ाई डाल के घुस ही जाऊँ अंदर। लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि नहीं, मैंने ना वो करनी है, क्या कहते हैं, फ्रिज क्लीन। अब मेरी जा रही थी हेल्पर, ये पहले किसी और घर ने इसको, जो नेबर में है ना,
वहाँ चली गई थी, उन्होंने बुला लिया था कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो हमें पहले क्लीनिंग कर दो। फिर ये वहाँ चली गई थी, फिर उसके बाद दोबारा से मेरे घर में आई है, तो इसीलिए आपको अब तक इसकी झलक नज़र आ रही है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैं कर रही हूँ और ये मुझे कह रही थी कि बाजी रख दे, मैं आपको कर देती हूँ। वैसे मेरी हेल्पर भी मुझे बहुत कहती रहती है, आप अपने काम खुद बढ़ाती रहती हैं, आप इसीलिए थक जाती हैं। मैं इसे कहती हूँ यार क्या करूँ, अब मैंने करने हैं ना, मैं अकेली घर में रहती हूँ तो कौन करेगा। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने सब धो के जो शेड हैं उसके मैंने सोफ़ों पे रख दिए थे और उसके बाद फिर सारे लगा दिए जी इसमें शेड। जी, अब आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ अपनी फ्रिज की, तो नीट और क्लीन हो गई है। शुक्र है मेरा ये काम भी हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। व्लॉग में काम ना सही, लेकिन मेरी कोई बात तो अच्छी लगी होगी ना। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल अब ग्रो करे। अब मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।